हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। हमारा वीडियो है मॉडल पेपर फिजिक्स का, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जो जारी किया गया है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसका आंसर प्रोवाइड किए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और इसको याद कीजिए, ठीक है। तो क्या है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। शुरुआती में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम के रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, तो स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास। ठीक है, अब हम लोग इसका पता लगाएंगे सबसे पहले। तो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 1.67 इंटू 10 पावर -98 कूलम होता है। और मास क्या होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 पावर -31। अच्छा, यहाँ पर वो ध्यान से देखिए, अगर ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो क्या 10 पावर -19 और ये -31। तो obvious सी बात है कि ये प्लस हो जाएगा, obvious सी बात है ये प्लस में आएगा, कुछ कुछ बड़ा टर्म ही आएगा। तो 30 - 90 घटेगा। सबसे पहले ये वाला टर्म, ये इसको हटाइए और इसको हटाइए, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर ये आएगा, आंसर सी आएगा। तो सही आंसर क्या है, आंसर सी है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम तरीका बता दिए, फॉर्मूला बता दिए, आगे सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग को फास्ट सॉल्व करना है सारा। लगभग 70 क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्या है, द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या, इसका क्या होता है, इसका आप लोग को याद होगा, आप लोग जानते होंगे क्या होता है इसका, W/ME 1 - cos थीटा। तो इसको आप लोग समझना, कैसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए डायपोल, ये क्या है इसका डायरेक्शन है, ये क्या होता है थीटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 और V1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, V2 - V1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ME 1 - cos थीटा, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, PE 1 - cos थीटा। आपका क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इन मीडियम इज क्या है, क्या होता है इसका। तो उसका आंसर सही क्या है, सी, E/ε0। क्या हो जाएगा आपका, E/ε0। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या है, द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर इच कंडेंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंडेंसर। तो क्या इसमें क्या क्या सेम होता है, देखिए लोग समझिए। पैरेलल पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और अगर ये सीरीज में रहा तो क्या होता है, करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहाँ क्या है, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब आगे क्या है हम लोग का क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर if diameter of the wire is half by the stretching it, then the resistance of the wire will become। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले समझिए, आपको आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, 1/r²। तो क्या होता है, आप इस रिलेशन से इसको आप लोग फाइंड कीजिएगा, तब वो क्या आएगा सही आंसर, आपका सही आंसर आएगा तो डी आएगा, 16 आ रहा होगा। तो आप लोग आर की जगह पे डी, जहाँ क्या डायमीटर में टर्म दिया हुआ, तो आप लोग आर की जगह पे D/2 ले सकते हैं, क्योंकि डायमीटर का हाफ ही रेडियस होता है। इस टर्म आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 16 R। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहले आप लोग क्या पता होगा, कैपेसिटेंस क्या होता है, 4πε0 R होता है। तो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे पहले यहाँ छोड़िए इसको, क्या है ये, तो क्या ये किस पे होता है, देखिए कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ शेप। क्या होता है, शेप का ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, उसका मतलब क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग ये सब याद रख सकते हैं। देखिए ये आपका कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, तो क्या होता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्या है, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, मान चलिए आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। देन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी, तो क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले समझिए क्या होता है। इसमें होता क्या है, इक्विपोटेंशियल जो होता है ना, परपेंडिकुलर होता है एक्सिस का, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऐसा मान चलिए। और कोई भी इसके डायरेक्ट इसके इस डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, होगा तो या वाई में होगा या जेड में होगा। तो क्या हो, तो आप इसका क्या आंसर हो सकता है, देखिए
तो वाई और जेड आपका सी सही आंसर है। आप लोग इसमें समझने वाली कौन सी बात है, इक्वी पोटेंशियल जो क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, या तो वाई हो सकता है या जेड हो सकता है। तो हम लोग को ये ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है हम लोग का यूनिट परमिटिविटी। ये क्या होता है, सबसे पहले देखिए, ये तो आप लोग याद कर लीजिए इसका क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर ये होगा, आएगा कैसे वो समझा देते हैं। क्या होता है सी स्क्वायर एन पावर माइनस वन और एम स्क्वायर। सबसे पहले क्या होता है देखिए, एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लाइए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फोर बाय यहाँ एफ आ गया, अब इसको क्यू वन क्यू टू बाय जो है आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब देखिए आगे देखिए, क्यू वन क्यू टू चार्ज चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे ऊपर क्या हो गया सी स्क्वायर, एफ का क्या होता है फोर्स का क्या होता है यूनिट न्यूटन होता है, और रेडियस है तो क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। आपको इसको आप लोग अरेंज कीजिए, देखिए सी स्क्वायर एन ऊपर जाएगा तो माइनस वन, एम ऊपर जाएगा तो माइनस टू। क्या आ गया सही आंसर आपका, देखिए पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, द वायर द वायर ऑफ मीटर ब्रिज मेड ऑफ, देखिए किसका बना होता है। सबसे पहले देखिए इसका सही आंसर सी है। अगर इस आंसर में निक्रोम होता तो वो भी सही आंसर आंसर होता, क्या किस निक्रोम से बना होता है, मैग्नीज ये सबसे बना होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शंस एंड द एन इंटेंशन ऑफ मैग्नेटिशन एम। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर आपको क्या है, इसका ये होता है डी होता है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग इसको फास्ट सॉल्व करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, और कोशिश करेंगे कम समय में खत्म हो जाए। अगला क्या है हम लोग का 11 नंबर क्या है, द नंबर्स ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर। अगर दो पैरेलल मिरर के बीच में और कोई ऑब्जेक्ट है तो कितना इसका इमेज बनेगा, तो ये क्या होता है इन्फिनिटी बनता है। आप लोग जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, आप लोग सैलून देखते हैं, एक इस पीछे मिरर है एक आगे मिरर है, तो आपको आपका इमेज कितना इन्फिनिटी दिखता है, इसमें फिर इसमें से करते इन्फिनिटी इन्फिनिटी इमेज बनेगा, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, इफ द lateral magnification of a spherical mirror is m, then the longitudinal magnification will be क्या होता है, ये एम स्क्वायर होता है। कैसे देखिए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है, समझे। इस तरह से क्या हो गया, अगर ये एम दिया तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिए, याद रख सकते हो, ध्यान से समझिए, ठीक है। आगे, इफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन टू मीडियम लेमडा वन लेमडा टू रिस्पेक्टिवली, देन द सनेंस लॉ विल बी। देखिए क्या इसका क्या होता है, आप लोग याद, इसको ध्यान से समझिए, होता है क्या इसका, साइन आई बाय साइन आर, क्या होता है ये आपको एन बाय एन टू बाय एन वन, और इसके केस में क्या कहता है, वेवलेंथ के केस में क्या आ जाएगा, लेमडा वन बाय लेमडा टू। अगर आपको मीडियम ऐसा कुछ पूछ रहा है, मीडियम के केस में पूछ रहा होगा, जैसे कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ लेमडा मतलब कि वेवलेंथ के केस में पूछ रहा था, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे लेमडा वन बाय लेमडा टू। तो कौन सा ऑप्शन में है आपका सही ऑप्शन, क्या है, बी है। बी में दिया हुआ लेमडा वन लेमडा टू। अगर ये आपको रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के केस में पूछेगा तो आपको एन टू बाई एन वन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं तो पहले क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पढ़ना होगा, नहीं तो आप लोग जैसे लेमडा टू लेमडा वन मार दीजिए, गलत हो जाएगा आपका इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना लेमडा वन बाय लेमडा टू होता है इसका। हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है 14 नंबर, द एयर बबल्स इनसाइड द वाटर साइंस ड्यू टू, ये किसके कारण साइन करता है, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण साइन करता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, आगे देखते हैं, टू कन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड इन कॉन्टैक्ट द इक्विवेलेंट लेंस विल बी कन्वेक्स, obvious सी बात है कन्वेक्स होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये सब लोग याद कर लीजिएगा, इस सब में से कुछ बहुत सारा क्वेश्चन आपका ऐसे ही मिल जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। वाई ना वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, फॉर विच कलर द एंगल्स ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज मैक्सिमम। अच्छा, इसमें सबसे वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है, वायलेट का होता है, किसका होता है वेवलेंथ सबसे, वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है, वायलेट का। तो इसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है आपको, द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मैक्सिमम पूछ रहा है, तो किस में होगा, वायलेट में होगा, ठीक है, तो उसको याद, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर विल बी। सबसे पहले हम लोग सी बराबर कैपेसिटेंस बराबर क्या पढ़े थे कुछ देर पहले, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या होगा, ये होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं
अच्छा, ये कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसका हम लोग इसको ये याद कर लेंगे, ये होता है, समझे। इसमें हम लोग का शायद ऑप्शन का मिस्टेक होगा, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसमें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग बार देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजिशन एंड इक्वेटोरियल पोजिशन, क्या होता है इसका, ये होता है बी, 2.2:1 होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देयर इज ए लॉस ऑफ, किसका लॉस होता है, देखिए इसका एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या कंजर्व होता है, चार्ज क्या होता है यहाँ पे कंजर्व होता है, इसलिए किसका लॉस होता है। आगे क्या है, एंड रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रजिस्टर इज, देखिए रेजिस्टेंस इज, सबसे पहले सीरीज वाला को हम लोग देखते हैं। क्या, जैसे कि हम मान लीजिए रजिस्टर एड है, एन नंबर ऑफ रजिस्टर एड है, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ रजिस्टर एड है। चलिए पैरेलल केस में क्या होता है, मान लीजिए इसमें भी एन नंबर ऑफ रजिस्टर एड है, तो आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 1/r इक्विवेलेंट कुछ भी क्या हो जाएगा आपको, तो इसमें क्या है 1/r प्लस 1/r प्लस ऐसे आपको n टर्म्स तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल, तो आपका इसमें n/r इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसका हम लोग रेशियो पूछ रहा है, तो इसमें से r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, आप लोग 1/r इक्विवेलेंट है, r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/n हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं, रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए रेशियो होगा n/r/r/n, तो आपका, हाँ, तो इसमें आपका क्या आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एन स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या है, एन स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बी आपका सही आंसर। आपको इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम कंसेप्ट बता दिए आपको, इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन एंगल इज, कब, जब वो 45 होता है तब, आप लोग बता चुके 45 डिग्री जब होता है तब क्या मैक्सिमम सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या हम लोग का 23 नंबर, द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल इज, क्या होता है इसका, जीरो होता है। क्या होता है पावर फैक्टर इसका, जीरो होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है 24, और चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस, ऐसे क्या होता है, देखिए जब चार्ज रेस्ट में होता है, सुनिए क्या होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है देन क्या होता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या करता है तब, इलेक्ट्रिक फील्ड जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज मूविंग देन प्रोड्यूस करेंट, उस करेंट से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है, जब चार्ज मूव करता है क्या करंट प्रोड्यूस करता है, उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए आप लोग पहला देखिए, पहला मत टिक कर दीजिएगा, दूसरा देखिए दूसरा टिक नहीं कर दीजिएगा, आप लोगों को तीसरा देखना होगा, तीसरे में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है सही आंसर, क्या होगा आपका सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, आगे देखिए, द लास्ट बैंड ऑन द इंच ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज गोल्ड, द टॉलरेंस विल भी कितना होता है इसका, 5% टॉलरेंस होता है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज, क्या होता है इसका यूनिट, क्या होता है इसका मीन्स, कॉलम मोल होता है, कॉलम पर मोल, समझे, या माइनस, ठीक है, यहाँ -1 लगा हुआ है, तो क्या होता है, यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, कॉलम पर मोल। ठीक है, अब आगे देखा है क्या है 27 क्या कहता है, सर्किट ऑफ वाटलेस करंट विल भी, क्या होगा इसका, देखिए इसका क्या होगा, सब ये देखिए प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या आपको, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है, समझे। अब 28 देखते हैं क्या होता है 28, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, क्या होता है इसका, 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या हमारा, इफ टू लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ एप प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सिस विल बी, क्या होगा इसका, f/2 होगा, क्या होगा इसका, f/2। ठीक है, सी आपका सही आंसर इसका। द आगे देखते, द अपर हाफ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट इट विल, क्या हो जाएगा, रिड्यूस इन इंटेंसिटी, क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है ना, पेंट किया हुआ कन्वेक्स लेंस क्या है, पेंटेड, उसका ब्लैक पेंट किया हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, रिड्यूस इन इंटेंसिटी। ठीक है, अब आगे देखिए, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन्स फॉर अ नॉर्मल आई इज, ये तो लोग बचपन से पढ़ते हैं, ऐसा क्या होगा 25 सेंटीमीटर होता है द लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, आगे देखिए, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन, क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है, ये किस पे डिपेंड होता है, ये होता है किस पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है,
वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, ठीक है। क्या कहता है, अल्फा पार्टिकल्स इज अच्छा क्या होता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। ये कहाँ से हीलियम से निकलता है, तो हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर इज क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले वो देखिए हम लोग, अल्फा बराबर बीटा बाय बीटा प्लस 1। तो देखिए इसको आप लोग रीअरेंज भी कीजिएगा तो और भी कुछ निकलेगा, आप लोग इससे आंसर मैच करेगा, क्या होता है अल्फा बराबर बीटा बाय बीटा प्लस, आपका ये इसका आपका सही आंसर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एक बार खुद से भी कीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक होगा तब कमेंट करके बताइएगा, समझे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, इन हॉट वायर आमीटर, तो क्या होता है इसमें, तो होता क्या है, डिफ्लेक्शन डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोग जो लगे उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट क्या होता है, इसका आपका सही आंसर है, तो हो जाएगा आपका आज का सही आंसर सी है, आर बाय रूट आर स्क्वायर, ठीक है। आपका सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आप लोग आगे देख लीजिएगा, आपको हम सबका आंसर प्रोवाइड करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन में अगर मिस्टेक है आपके लिए, आप खुद इसको देखिएगा, आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, किस में होता है मैक्सिमम, गामा रेज में होता है, गामा रेज कौन सा है, ये डी, आपका सी सही आंसर है, गामा रेज में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर ए एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज, क्या होता है इसका रिलेशन, देखिए होता है कैसे, पहले आर बराबर क्या होता है, देखिए इसको आर नॉट ए 1/3, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ मास नंबर है, क्या है ये मास नंबर है, तो क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट आपको दिख रहा है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/1/3, कौन सा आपका सी सही आंसर है, ठीक है। आप लोग इसको को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, 40 क्या है, द रीजन्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, क्या है इसका रीजन, आप लोग पता होगा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो आपका बी सही आंसर है, न्यूक्लियर फ्यूजन। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास इज नियरली इक्वल टू, कितना होता है, देखिए इससे निकलता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर फॉर्मूला से, ई बराबर एम सी स्क्वायर, यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ये क्या है, मास ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये होता है आपको क्या होता है इसका सही आंसर, 10 पावर 17 जूली हो जाएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, आपको मास जैसे 1 kg दिया तो 1 kg देकर आप लोग स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा, आ जाएगा आपका सही आंसर 10 पावर, इतना अप्रॉक्स में आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्स में इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, रिवर्स बायस डायोड इज, क्या है ये, देखिए है क्या, रिवर्स बायस डायोड क्या है इसमें, ये आपको जीनर डायोड और फोटो डायोड दोनों है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, आपका सही आंसर ए और सी, तो मतलब आपका डी हो गया। आप लोग ऐसे सिर्फ एक को नहीं टिक कीजिएगा, ऐसे में आपका गलत हो जाएगा, आपको ये दोनों ए और सी दोनों बोथ है, तो दोनों आपको टिक करना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे आगे क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नंड गेट क्या होता है, सबसे नंड में होता है क्या, नॉट प्लस एंड होता है, क्या होता है, नॉट प्लस एंड होता है, तो ये क्या हो जाता है आपको, तो आपका हो जाएगा क्या, ए डॉट बी पे बार, ऊपर से ही बार, ठीक है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे क्या है, अब हम लोग आगे देते आगे क्या है, द रिसॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आईज क्या है, 60 सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, द क्वांटिटीज विच रिमेन कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज, क्या है इसमें, चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम सब होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आपको ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। आपका डी ऑप्शन दिया हुआ ऑल ऑफ एबव। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किसको होता है, किसमें ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें होता है, इसका आपका सही आंसर डायमंड हो जाएगा, डायमंड कहाँ, आपका सी है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। 47 देखते हैं हम लोग, टू सोर्स ऑफ लाइट आर कोहिरेंट इफ देयर फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, क्या आपका ए सही आंसर है। अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन में आपको डायमंड का रेफरेंस इंडेक्स पता है क्या होता है, 2.42 ग्राम होता है, क्या होता है, 2.42 ग्राम होता है, समझे, ठीक है, ये ग्राम है। आगे देखिए, हम लोग आगे 48 कर रहे थे, 48 में क्या है,
ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है ये पता होगा आप लोग, क्या होता है रेसिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर, क्या होता है घट जाता है, तो डिक्रीज होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। 49, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, टाइम। टाइम कौन सा आपका, ऑप्शन बी। तो इससे ये इंडिपेंडेंट होता है, समझे, टाइम से इसको फर्क नहीं पड़ता, उससे स्वतंत्र है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, 50 में क्या क्या कहता है, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस आर कंसिक्वेंसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ क्या है इसमें, एनर्जी। एनर्जी कौन सा है, बी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज, क्या होता है जो इसका एक्चुअल मास होता है, इसका एक्चुअल मास क्या होता है, ये है क्या 1.67 इन 10⁻27 आपका, ये सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तब क्या होता है देखिए, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ 4 डायमीटर पावर। तो इसका क्या होता है देखिए आप लोग, अच्छा आप लोग सबसे पहले देखिए, आपको ये सेंटीमीटर जो जो भी है ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसका जो होता है मीटर में होता है, एम में होता है, समझे। तो आपको ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आप लोग देखिए, फोर फोर अडेप्टर कहता है, तो क्या होता है मतलब 1/4, इसको हम लोग सॉल्व करें 0.25 आपका, तो ये आपका ए हो जाएगा सही आंसर। इससे देखिए होता क्या है, देखिए पी बराबर 1/f और एफ बराबर 1/पी। तो आपको क्या है, कितना पावर दिया है, 1/4 दिया हुआ, तो 1/4 क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व किया 0.025 एम में आएगा, समझे। आपका ए सही आंसर है। ठीक है, और आगे देखिए आप 53 क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर सिंपल मैथमेटिक्स क्या होता है, इसका डी/एफ होता है। क्या होता है, डी/एफ। आपका बी आपका सही आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है, देख लीजिएगा एक बार खुद से आप लोग। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड, बेंडिंग ऑफ लाइट कॉर्नर पर जो बेंडिंग करता है क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। कौन सा आपका, ये सी आपका, बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज क्या होता है, 24। ये आपका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज क्या होता है, इन्फानाइट होता है। इसका क्या होता है, इसका इन्फानाइट होता है। ग्लास स्लैब का क्या होता है, फोकल लेंथ इन्फानाइट होता है। ठीक है, इसमें क्या, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म इज क्या होता है, u-1 इंटू ए होता है। क्या होता है, u-1 इंटू ए। तो कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ये आपको मैच कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, 58 नंबर, 58 57 तक हो गया, 58 देखते हैं। 58 क्या कहता है, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज क्या होता है, ये आपको 2n पाई। तो आपका ये है आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटॉन्स ऑफ लाइट क्या हो जाता है इसका, आपको 1.6 से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। आपका बी आपका सही आंसर है। आप 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन सपोर्ट द पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट। कौन सा ये सपोर्ट करता है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम। तो कौन इसमें, सब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन चाहे फोटोन सब क्या होता है, ऑल ऑफ द एबव मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब 62 देखते हैं। 62 में क्या कहता है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर बाय किस रदरफोर्ड, इसको डिस्कवर करता है, डिस्कवर किया था इसका, ये इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन का ये डिस्कवर किया था। ठीक है, ये प्रोटॉन में क्या होगा, तो क्या रदरफोर्ड इसका डिस्कवर किया था। अब 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो किसके, मोमेंटम के लिए, क्योंकि मास तो डिफरेंट है सबका पता है हम लोग को, चार्ज भी डिफरेंस है, एनर्जी भी डिफरेंस होगा, तो क्या मोमेंटम सबके लिए सेम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट इज सेपरेटेड बाय, तो I15 साइन सौ पाई टी 100 पाई टी। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC विल, इसका क्या होता है देखिए, यहाँ पे I बराबर क्या होता है, I=I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आपका सही आंसर बी यहाँ पे 100 पाई होना चाहिए। ठीक है, एक बार खुद से आप लोग भी देख लीजिएगा। आगे क्या है, द बैंड गैप इन जर्मेनियम इस कितना होता है,
तो ये होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कौन सा सही है आपका? तो आपका आंसर सी सही है। यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 eV है तो देहली तरंग दैर्ध्य होगा। ठीक है, इंग्लिश से पढ़ते हैं। इफ वर्क फंक्शन ऑफ एन मेटल इज 2.8 eV देन इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी, क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है इक्वल इसके। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 4000। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ऐसे देखिए आप लोग, एस सी बाय लेमडा पता होगा, ये क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ये आपको स्पीड ऑफ लाइट हो गया और ये वेवलेंथ हो गया। तो इसको आप लोग, और आपको स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो इससे आप लोग इसको पता कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2.8 भी दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड, क्यों क्यों मतलब कोर ऑफ ट्रांसफार्मर जो लेमिनेटेड किया होता है टू रिड्यूस द क्या, एनर्जी को लॉस, क्या होता है, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए। जैसे एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर से, क्या होता है, उसको कम करने के लिए लेमिनेटेड किया होता है। ठीक है, लेजर एक्शन नीड, इसको क्या चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो आपका डी सही आंसर है। ठीक है, 69, 69 क्या है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमी कंडक्टर इज, क्या होता है, निगेटिव होता है। आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1600 ईयर्स, इट एवरेज एज विल भी, क्या होगा, 2309 ईयर। समझे? तो अब आपका सारा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया मॉडल पेपर है वो सॉल्व हो गया। आपको आंसर किट प्रोवाइड करा दिया गया है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और याद कीजिए। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कहीं अगर कोई मिस्टेक है, अगर कोई दिक्कत आपको बुझाती हो तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।